आज के मुख्य समाचार। लंबित भुगतान को लेकर एचपीएसईबी पेंशनर संघ की बैठक। मणिकरण घाटी में भूस्खलन से सड़क 16 घंटे से बंद। शिलाई में 307 पेड़ों के अवैध कटान पर उबाल। जनजीवन प्रभावित, कई सड़कें बंद। नशे के मुद्दे पर सदन में हंगामा। नशा तस्करी पर सीएम सुक्खू का पलटवार। बलह से भाजपा विधायक इंद्र सिंह गांधी का सरकार पर हमला। आज समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की बजट सत्र के दौरान प्रदेश में बढ़ते नशे के मुद्दे पर सदन में जोरदार हंगामा देखने को मिला। विपक्ष ने इस गंभीर मुद्दे को लेकर सरकार को घेरते हुए नारेबाजी की और बाद में वॉकआउट कर दिया। बजट सत्र के दूसरे चरण के दौरान जब नशे के बढ़ते मामलों पर चर्चा हो रही थी, तब विपक्ष ने सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया। सत्र इतनी गरमाई की विपक्षी विधायक नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर निकल गए। वॉकआउट के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जब सदन में प्रदेश के युवाओं को प्रभावित कर रहे नशे जैसे गंभीर मुद्दे को उठाया जा रहा था, तब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और अन्य कांग्रेस नेता हंस रहे थे। जयराम ठाकुर ने इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि यह विषय हिमाचल प्रदेश के भविष्य से जुड़ा हुआ है और इस पर गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि सरकार का रवैया इस संवेदनशील मुद्दे के प्रति गंभीर नहीं दिखाई दे रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में बढ़ते नशे का दायरा लगातार बढ़ रहा है, जिससे युवा पीढ़ी प्रभावित हो रही है, लेकिन सरकार इस पर प्रभावी कदम उठाने में विफल रही है। अंदाजा लगाइए कि सारे अखबारों में खबरें लगी हैं, चाहे वो दस्तक है, दिव्य हिमाचल है, जागरण है, अमर उजाला है, पंजाब केसरी है, सब में खबर लगी है कि जो एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स गठित की गई थी नशे के धंधे में जो लोग शामिल हैं उनको पकड़ने के लिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए 4 पुलिस के ही कर्मचारी उसमें पकड़े गए हैं। और ये जो एलएसडी जो नई तरह का एक तरह का नशा, हालांकि पुराना है, लेकिन आजकल इसका प्रचलन और दिशा में मतलब तेजी से इसको आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न हो रहे हैं जो नशे के धंधे में शामिल हैं। जब प्रश्नकाल शुरू हो रहा था सुबह, तो मैंने प्रश्नकाल से पहले अपनी बात रखने की कोशिश की थी, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष महोदय जी ने आग्रह किया कि आप प्रश्नकाल समाप्त होने के पश्चात 0 आवर में अपनी बात रखें। मैंने अपनी बात रखी और मैंने गंभीरता के साथ बात रखी और बात में मैंने जो प्रमुख रूप से जिसका मैंने जिक्र किया वो जिक्र ये किया कि जो हिमाचल प्रदेश सरकार पिछले 3.5 साल से सत्ता में है, आपके इस कार्यकाल में बहुत तेजी से नशा सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां आदमी का पहुंचना मुश्किल है वहां भी पहुंच गया। अब बातें कहे जा रहे हैं मुख्यमंत्री के हम नशे के खिलाफ कार्रवाई करने, हमने एक्ट लाया, हमने वो किया, सारी की सारी बातें धरी की धरी रह गई। आज नौजवान हिमाचल प्रदेश चौक चौराहे पर मरा हुआ मिल रहा है। जब पोस्टमार्टम किया जाता है तो मालूम पड़ता है कि नशे की ओवरडोज के कारण इसकी मृत्यु हुई है। और ऐसी स्थिति में स्वाभाविक रूप से हम सबकी ये चिंता का विषय है, और खासतौर से जब पुलिस के कर्मचारियों को जिनकी 360 डिग्री जो है पूरी तहकीकात होनी चाहिए कि इनकी इंटेग्रिटी किस प्रकार की है, उसके बाद ही उनको एसटीएफ में शामिल करना चाहिए, लेकिन शामिल कर दिए गए और बाद में वही लोग नशे के धंधे में नशे को आगे से आगे पहुंचाने के लिए, नशे को छुपाने के लिए, नशे से जुड़े हुए लोगों को शरण देने के लिए उसमें शामिल हुए पाए जाते हैं। ये आज की अखबारों में सारा भरा पड़ा हुआ है। अगर हमने मामला विधानसभा के अंदर उठाया तो क्या गलत किया? और जब मैं इस मामले को उठा रहा था तो मुख्यमंत्री हंस रहे थे
और उनके मंत्री हंस रहे थे। और मुझे इस बात को दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पुलिस के अधिकारी भी बात करते करते हंस रहे थे। इतना गंभीर विषय, जहां हमारे प्रदेश के नौजवानों की जिंदगियां तबाह हो रही हैं, बर्बाद हो रही है, नई पीढ़ी, नई जनरेशन बर्बादी के कगार पर खड़ी है, और हमारी सरकार के मुखिया, मुख्यमंत्री सदन के अंदर हंस रहे हैं। इससे बड़ा चिंता का विषय कोई और हो नहीं सकता है। और आयोजन किए जा रहे हैं वॉकथॉन, स्कूल में छुट्टी करके बच्चों को बुलाया जा रहा है, बुला करके उनको खड़ा किया जा रहा है, 4-4 घंटे, 8-8 घंटे तक उनको इंतजार किया जा रहा है, करवाया जा रहा है। बिलासपुर की घटना है, सुबह 10 बजे से बच्चों को, 9 बजे से बच्चों को वहां पर खड़ा कर रखा, और 3 बजे के लगभग जो है वहां पर मुख्यमंत्री पहुंचते हैं, भूखे पैसे बच्चे। और एक जगह घटना यह भी आई कि बच्चों ने जो है वो, भूखे बच्चों ने जो है वो नारे लगाए थे। मैं उस सारी चीज में भी नहीं जाना चाह रहा हूं, बच्चे बच्चे हैं, लेकिन आप दिखाना क्या चाह रहे हैं कि हम बड़े आयोजन कर रहे हैं, इवेंट किए जा रहे हैं, करोड़ों रुपए उन इवेंट्स में खर्चा किया जा रहा है, गाने गाए जा रहे हैं, नाच किया जा रहा है, लेकिन पुलिस के अधिकारी मुख्यमंत्री को खुश करने में लगे हैं, लेकिन पुलिस के लोग जो पकड़ने के लिए, जिनकी जिम्मेवारी पुलिस के अधिकारियों द्वारा लगाई गई है, सरकार द्वारा लगाई गई है, वो उस धंधे में शामिल है। अपने आप में गंभीर विषय है कि नहीं है? अगर गंभीर विषय है तो सरकार को इसकी गंभीरता को समझते हुए कार्रवाई तो करनी चाहिए, लेकिन गंभीरता दिखानी चाहिए। और उसके बाद जिस तरह से मुख्यमंत्री जवाब दे रहे हैं कि 5 साल में आप सोए रहे, जितने गंभीर प्रयत्न हमने 5 साल के कार्यकाल में किए, उस वक्त नशा गांव के दूर दराज इलाके में नहीं होता था, बॉर्डर एरिया तक पहुंच पाया था मुश्किल से। वहां पर भी हमने उनके खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई की, इतनी सख्त कार्रवाई की कि एक दौर ऐसा आ गया था कि नशे के धंधे में जुड़े हुए लोग जो है दहशत के कारण जो है उस धंधे को छोड़ने पर विवश हो गए। लेकिन आज उसी धंधे को खूब जो है वो पनपने देने के लिए सरकार की ओर से जो है वो पूरा एक तरह का, मैं कह रहा हूं, अगर पुलिस के कर्मचारी उसमें इस प्रकार से दे रहे तो एक तरह का ये संरक्षण है, ये संरक्षण है। मेरा आरोप है उन लोगों को जो इस धंधे में शामिल है। पुलिस के अधिकारी मुख्यमंत्री को खुश करने में लगे हुए हैं, पुलिस के अधिकारी इस काम में लगे हैं कि जो है विपक्ष के विधायकों के फोन सर्विलेंस में रखे गए। ये मैं आपको तरह में आरोप लगा रहा हूं, जिम्मेवारी के साथ लगा रहा हूं। उनकी लोकेशन जो है मुख्यमंत्री को रिपोर्ट की जा रही है। आज ये 4 लोग यहां बैठे थे, कल ये 2 लोग यहां मिले थे, ये यहां पर बैठे थे, यहां पर बात करे। और अभी जो राज्यसभा का चुनाव था, राज्यसभा के चुनाव के दौरान तो विपक्ष के बहुत सारे नेताओं के फोन सर्विलेंस पर बड़े स्केल पर रखे गए, बिना परमिशन के रखे। होम डिपार्टमेंट से जो परमिशन ली जाती है, उस परमिशन को लिए बिना जो है वायलेशन करके जो है वो पुलिस के अधिकारियों ने रखे, क्योंकि मुख्यमंत्री को खुश करना था। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में लगातार हो रही बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के चलते जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है। तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है। वीरवार को लाहौल, कुल्लू, शिमला और किन्नौर की ऊंची चोटियों पर ताजा बर्फबारी दर्ज की गई। इसके चलते ऊपरी क्षेत्रों में आवाजाही प्रभावित हो गई है और कई इलाकों में संपर्क मार्ग भी बाधित हो गए हैं। मौसम विभाग ने शुक्रवार को मंडी, शिमला, सिरमौर जिलों में भारी बारिश और बर्फबारी को लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। वहीं 23 मार्च को कुल्लू, सोलन और बिलासपुर में येलो अलर्ट रहेगा। हालांकि शनिवार और रविवार को मैदानी व मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम के शुष्क रहने का अनुमान जताया जा रहा है। वीरवार को मनाली में 53 मिलीमीटर, तीसा में 33 और सराहन में 32.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं केलांग, गोंदला और कुकुमसेरी में 10 से 13 सेंटीमीटर तक हिमपात हुआ है। बारिश और बर्फबारी के कारण प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 12 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर गया है। शिमला में 12.6 डिग्री सेल्सियस, धर्मशाला
अंबाला में 17 डिग्री सेल्सियस, ऊना में 17.6 डिग्री सेल्सियस अधिक तापमान दर्ज किया गया है। सबसे अधिक तापमान नाहन में 21.8 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है। भारी बर्फबारी और बारिश के कारण प्रदेश की कई सड़कें बाधित हो गई है। मनाली से केलांग के बीच केवल 4x4 वाहनों की आवाजाही संभव हो पाई है, जबकि जलोड़ी दर्रा आंशिक रूप से प्रभावित है। अटल रोहतांग में लगभग 3 फीट तक बर्फबारी दर्ज की गई, जिसके चलते लाहौल की और वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बंद हो गई है। प्रशासन ने वाहनों को पलचाल तक ही जाने की अनुमति दी है, जबकि आगे सोलंग नाला तक केवल 4x4 वाहनों को ही भेजा जा रहा है। लगातार बारिश के चलते कई स्थानों पर भूस्खलन की घटनाएं भी सामने आई हैं। कुल्लू मनाली वामतट मार्ग पर अलेऊ के समीप मलबा गिरने से सड़क अवरुद्ध हो गई है, जिससे लंबा जाम लगा हुआ है। चलाल कैंची मोड़ के पास भारी मलबा गिरने से यातायात पूरी तरह ठप हो गया है। करीब 1 घंटे तक लंबा जाम लगा रहा, जिससे यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लोगों के अनुसार पहाड़ी से अचानक मलबा गिरने से सड़क का बड़ा हिस्सा बंद हो गया और दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। स्थानीय लोगों राजकुमार, संतोष कुमारी, बबली देवी, कांता देवी और मीना देवी ने बताया कि इस स्थान पर बरसात के दौरान अक्सर मलबा गिरने की घटनाएं होती रहती है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। उन्होंने प्रशासन से स्थायी समाधान की मांग की है। मामले की सूचना मिलते ही प्रशासन सक्रिय हो गया है। एसडीएम जोगिंदर पटियाल ने बताया कि संबंधित निर्माण कंपनी को तुरंत मौके पर पहुंचकर सड़क बहाल करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द मलबा हटाकर यातायात सुचारू किया जाएगा। भुंतन मणिकरण मुख्य सड़कों पर जजनी में नाले का मलबा आने से सड़क बंद हो गई। शुक्रवार सुबह आए मलबे में एक कार भी फंस गई, जिससे वाहनों की आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई। इसके अलावा सैंड सीयून मार्ग भी बंद हो गया, जिससे स्थानीय लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने शुक्रवार को भी बारिश और बर्फबारी जारी रहने की संभावना जताई है। कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश, ओलावृष्टि और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें और पहाड़ी क्षेत्रों में सावधानी पूर्वक वाहन चलाएं। वहीं स्थानीय लोगों ने मांग की है कि संवेदनशील मार्गों पर स्थायी सुरक्षा उपाय किए जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की समस्याओं से राहत मिल सके। लगातार बिगड़ते मौसम के बीच हिमाचल प्रदेश में जनजीवन फिलहाल पूरी तरह मौसम के भरोसे है और आने वाले दिनों में स्थिति सामान्य होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। जिला नाहन में HPSEB पेंशनर संघ की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान संघ के महासचिव कमलेश पुंडीर ने पेंशनरों की विभिन्न समस्याओं और लंबित देय को लेकर जानकारी साझा की। महासचिव कमलेश पुंडीर ने बताया कि 31 दिसंबर 2015 तक सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के कई वित्तीय देय अभी भी लंबित पड़े हैं। उन्होंने कहा कि इन लंबित भुगतानों को लेकर संघर्ष लगातार जारी है और सरकार से कई बार इस संबंध में मांग भी उठाई जा चुकी है। उन्होंने बताया कि 1 जनवरी 2026 के बाद 1 जनवरी 2016 के बाद सेवानिवृत्त हुए कई कर्मचारियों को सरकार की ओर से अभी तक कोई विशेष राहत नहीं दी गई है। पेंशनरों का कहना है कि उन्हें महंगाई भत्ता, डीए सहित अन्य देय का भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बैठक में मौजूद सदस्य ने कहा कि बढ़ती महंगाई के दौर में पेंशनरों के लिए जीवन यापन करना मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में यदि उनके लंबित भुगतान समय पर नहीं किए जाते हैं तो उनकी समस्या लगातार बढ़ सकती है। संघ के पदाधिकारियों ने सरकार से मांग की है कि पेंशनरों के सभी भुगतान जल्द से जल्द दिए जाए, साथ ही महंगाई भत्ते सहित सभी अन्य वित्तीय लाभों को भी समय पर जारी किया जाए, ताकि पेंशनरों को राहत मिल सके। बैठक में संघ के अन्य सदस्यों ने भी अपने विचार रखे और पेंशनरों के अधिकारों की लड़ाई को आगे भी जारी रखने का संकल्प लिया। सबसे पहले मैं अपने जो आज सभा में आए हुए सभी का अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मेन कारण है कि आज जो ये यूनियन खड़ी हुई है, इस यूनियन का मतलब है कि जो हमारे पेंशनर हैं 31/12/15 से पहले के, उनके जो है ड्यूज जो है, उनके कोई भी एरियर्स हैं, उनके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरा, जो 1/1/16 के बाद जो रिटायर हुए जितने भी हमारे पेंशनर हैं, कर्मचारी हैं, हम सरकार से विशेष तौर पर बोर्ड मैनेजमेंट से आग्रह करते हैं कि जो 1/1/16 के बाद के जितने भी हमारे पेंशनर हैं, रिटायरी हैं, उनको कुछ भी नहीं दिया गया, ना उनको पेंशन, रिवाइज पेंशन दी है, रिवाइज पेंशन दी है, लेकिन उनको ग्रेजुएटी, प्रोमोटेशन, लीव एनकैशमेंट कुछ भी नहीं दिया गया है। एक बड़े दुर्भाग्य की बात है। दूसरा क्या है कि जो हमारे इस समय जो डीए है
वो हमारा चला हुआ है 45%, जो कि जिसमें हमारे 13% जो है ना डीए जो है पिछला जो है 23 से 24, 25, 26 तक का हमारा 13% ड्यू है, जिसको सरकार ने आज तक नहीं दिया, ना ही बोर्ड मैनेजमेंट ने उसको जो है ना दिया गया है। जिसके मुख्य तौर पे हमारे जितने भी कर्मचारी हैं वो हम जो है ना विशेष तौर पे दीर्घायु वाले हैं और बुजुर्ग हैं, 80+ भी हैं, 75+ भी हैं, 65+ भी हैं। तो उन लोगों के हमेशा उम्मीद रहती है कि भी सरकार कुछ देगी या बोर्ड कुछ देगा, लेकिन काफी समय से जो है ना जो 13% ये हमारा उसके ऊपर जो है ना सरकार या बोर्ड मैनेजमेंट जो है ना चढ़ी मार के बैठ गए हैं और उनको नहीं, ये एक हमारा फंडामेंटल राइट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जब ये प्राइस इंडेक्स इंक्रीज होता है वो दिया जाता है। तो हमारा विशेष तौर पर गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल से बोर्ड मैनेजमेंट से आग्रह रहेगा कि हमारा कृपा करके जो है ना ये महंगाई भत्ता जो हमारा कोई किसी किस्म का जो है ना दान नहीं दिया जाता, वो हमारा एक राइट है, तो कृपा करके जो है ना इसको जल्दी से जल्द जो है ना पेंशनरों को, कर्मचारियों को ये बोर्ड मैनेजमेंट जो है इशू जो है जारी करें। उसके बाद जो है एरियर की बात रही, एरियर हमारे जितने भी हमारे 1/1/16 के बाद के रिटायरी है बेचारा, उनको किसी को कुछ भी नहीं मिला है। बोर्ड मैनेजमेंट से यही आग्रह रहेगा कि जो 31/12/15 से पहले हैं 80+ है उनको कुछ दे दिया है, कुछ 75 को दे दिया है, लेकिन जो रिमेनिंग है हमारी ये विशेष तौर पर डिमांड रहेगी कि 58 साल का जो भी रिटायरी है उसके बाद से उसको जो भी उसके ड्यूज बनते हैं वो जल्दी से जल्दी रिलीज करें। दूसरा क्या है, मेडिकल क्लेम की बात है। मेडिकल क्लेम भी इसलिए कि भी इस अवस्था में जो है बीमारियां जो है लोगों को घेर लेती है, जिस कारण जो है ना दवाइयों का खर्चा बहुत बढ़ जाता है। तो हमारी बोर्ड मैनेजमेंट से ये भी रहेगी कि भी जितना भी हो सके जितना जल्दी से जल्दी जो है ना जो क्रिटिकल कंडीशन है, जिन्हें क्रिटिकल डिजीज से जो पीड़ित हैं उनका तो पर मंथ उनको जो है पेमेंट की जाए, जैसे किडनी पेशेंट, हार्ट पेशेंट है, लीवर पेशेंट है, तो उन लोगों को जो है ना वो हर महीने उनकी पेमेंट की जाए। ये हमारा विशेष आग्रह रहेगा बोर्ड मैनेजमेंट से, और सरकार से विशेष तौर पे ये रहेगा कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं कि वो कृपा करके जो पेंशनर है उनके ऊपर जो है ध्यान दें, उनकी डिमांड्स पे ध्यान दें। उनकी जो है हमें अभी आपको पता है कि भी 18 हमारे तो 18 जो अपने वो संगठन है, उन संगठनों की जो एक मीटिंग जो है ना अभी रखी गई थी, जो अपने हमारे मंडी में रखी गई थी, जिसमें विशेष तौर के ऊपर जो है ना जी 15 जो है पॉइंट्स के ऊपर जो है ना एक चार्टर डिमांड जो है ना इशू किया गया था, जिसको उन्होंने 5-3-26 को ये मीटिंग हेल्ड हुई थी मंडी में, सुंदरनगर में, और उसके बाद उनको जो है ना एक टाइम बाउंड दिया था, 1 वीक का टाइम बाउंड दिया था थ्रू स्टेट चीफ सेक्रेटरी के थ्रू जो है ना जी उनको 6-3-26 को एक डिमांड चार्टर दिया गया था। तो उसके ऊपर भी आग्रह करेंगे सरकार इस पे ध्यान दे। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के शलाई विधानसभा क्षेत्र में सैकड़ों चीड़ के पेड़ों के अवैध कटान का मामला सामने आने के बाद क्षेत्र में भारी रोष देखने को मिल रहा है। इस गंभीर पर्यावरणीय मुद्दे को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP ने जोरदार धरना प्रदर्शन करते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही और प्रदेश के जंगलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। जानकारी के अनुसार शलाई क्षेत्र में करीब 307 चीड़ के पेड़ों को अवैध रूप से काटा गया है। यह घटना न केवल वन संपदा के संरक्षण पर सवाल खड़े करती है, बल्कि स्थानीय प्रशासन और वन विभाग की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाती है कि इतनी बड़ी संख्या में पेड़ों का कटान बिना किसी निगरानी के कैसे हो गया। यह लोगों की चिंता का विषय बन गया है। इस मुद्दे को लेकर ABVP कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र में एकजुट होकर प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह केवल एक साधारण घटना नहीं, बल्कि एक संगठित अवैध गतिविधि का हिस्सा है, जिसमें बड़े स्तर पर मिली भगत की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। प्रदर्शन के दौरान ABVP नेताओं ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को देवभूमि और हरित राज्य के रूप में जाना जाता है, लेकिन इस प्रकार की घटनाएं राज्य की पर्यावरणीय छवि को नुकसान पहुंचा रही हैं। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते ऐसे मामलों पर सख्त कार्यवाही नहीं की गई तो भविष्य में भी इससे गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं। विद्यार्थी परिषद ने मांग की कि इस पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच करवाई जाए और इसमें शामिल सभी दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाए। साथ ही उन्होंने यह भी मांग की कि वन विभाग की कार्यप्रणाली की समीक्षा की जाए और जहाँ कहीं भी लापरवाही
कार्यवाही पाई जाए, वहां जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाए। स्थानीय ग्रामीणों ने भी इस घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उनका कहना है कि जंगल उनके जीवन का अहम हिस्सा है और इस प्रकार के अवैध कटान से पर्यावरण संतुलन बिगड़ सकता है। ग्रामीणों ने बताया कि जंगलों के लगातार कम होने से जल स्रोतों पर असर पड़ता है। एबीवीपी ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्यवाही नहीं की गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा और इसे राज्य स्तर तक ले जाया जाएगा। प्रदेश सरकार और वन विभाग के लोगों को ये चेतावनी देते हुए कहना चाहता हूँ कि अगर इस मुद्दे पर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आने वाले समय में इससे भी विशाल धरना प्रदर्शन करेगी और उग्र से उग्र आंदोलन करेगी। जय हिंद। पेड़ों का ढेर प्रदेश सरकार हाय थू पेड़ों का ढेर प्रदेश सरकार हाय थू बंद माफिया हो बर्बाद बंद माफिया हो बर्बाद विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद। आप सभी सोच रहे होंगे कि आज एक बार फिर से विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता ये धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। पेड़ों की कटाई नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आज हम यहाँ केवल एक घटना पर चर्चा करने नहीं आए हैं। आज हम प्रकृति के साथ हुए अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने आए हैं। जिला सिरमौर के शिलाई क्षेत्र में सैकड़ों हरे भरे चीड़ के पेड़ों को काट दिया गया। यह हिमाचल की हरियाली पर एक हमला है और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब ये सब हो रहा था उस समय हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी क्या कर रहे थे। क्या सैकड़ों पेड़ बिना किसी जानकारी के कट सकते हैं? क्या जंगल रातों रात साफ हो सकते हैं? साथियों, यह मामला केवल लापरवाही का नहीं है, यह मामला मिलीभगत की भूख का है। पेड़ों करने वाली प्रदेश सरकार शर्म करो शर्म करो शर्म करो। पेड़ों करने वाली प्रदेश सरकार शर्म करो शर्म करो शर्म करो। शर्म नहीं तो डूब मरो डूब मरो डूब मरो। शर्म नहीं तो डूब मरो डूब मरो डूब मरो। एक और सरकार करोड़ों रुपए खर्च करके पौधारोपण अभियान चलाती है और दूसरी तरफ लकड़ी माफिया दिन दहाड़े जंगलों को उजाड़ देते हैं। अगर कुछ पेड़ों को काटने की अनुमति दी गई थी तो सैकड़ों पेड़ कैसे काट दिए गए। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की मणिकरण घाटी में घटीगढ़ क्षेत्र के पास हुए भारी भूस्खलन ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। लगातार खराब मौसम और बारिश के बीच हुए इस भूस्खलन के कारण मणिकरण मार्ग पिछले करीब 16 घंटों से अवरुद्ध बताया जा रहा है, जिससे सैकड़ों वाहन बीच रास्ते में ही फंस चुके हैं और हजारों लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार घटीगढ़ के पास अचानक पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा और चट्टानें सड़क पर आ गिरी, जिससे सड़क बुरी तरह से प्रभावित हो गई। भूस्खलन इतना भीषण था कि सड़क का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और कई जगहों पर सड़क की हालत बेहद खराब हो चुकी है। सड़क पर बड़े बड़े पत्थर और कीचड़ जमा हो जाने से यातायात बहाल करना प्रशासन के लिए चुनौती बना हुआ है। मणिकरण घाटी जो कि एक धार्मिक और पर्यटन की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्र है, वहाँ इस समय बड़ी संख्या में सैलानी मौजूद है। सड़क बंद होने के कारण सैकड़ों पर्यटक और स्थानीय लोग घंटों से जाम में फंसे हुए हैं। कई लोगों को खाने पीने की दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है, जबकि कुछ लोग रात भर अपने वाहनों में ही रहने को मजबूर हुए। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क की स्थिति पहले से ही बेहद खराब थी और लगातार बारिश ने हालात को और बिगाड़ दिया। जगह जगह गड्ढे, टूटी सड़क और कमजोर पहाड़ी ढलान पहले से ही खतरे का संकेत दे रहे थे, लेकिन समय रहते मरम्मत और सुरक्षा उपाय नहीं किए गए, जिसके कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई। भूस्खलन के बाद प्रशासन और लोक निर्माण विभाग PWD की टीमें मौके पर पहुंची
पहुंचे और सड़क को बहाल करने का कार्य युद्ध स्तर पर किया गया। जेसीबी मशीनों की मदद से मलबा हटाने का कार्य जारी है, लेकिन लगातार गिरते पत्थरों और खराब मौसम के कारण राहत कार्यों में बाधा आ रही है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे इस मार्ग पर यात्रा करने से बचे और वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करें। सड़क बंद होने का असर स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। होटल व्यवसायी, टैक्सी चालक और छोटे व्यापारी सभी इस स्थिति से प्रभावित है। सैलानियों के फंसने के कारण पर्यटन गतिविधियां ठप हो गई है, जिससे क्षेत्र में आर्थिक नुकसान की आशंका बढ़ रही है। घटना ने एक बार फिर पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क सुरक्षा और रखरखाव के मुद्दे को उजागर किया है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि सड़क की स्थायी मरम्मत की जाए और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में सुरक्षा दीवारें और अन्य उपाय किए जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। हिमाचल प्रदेश विधानसभा सत्र में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति इन दिनों देखने को मिल रही है। वहीं बलह विधानसभा सीट से भाजपा विधायक इंदर सिंह गांधी ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला। इंदर सिंह गांधी ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने अपने 3 साल के कार्यकाल में कोई ठोस कार्य नहीं किया है। उन्होंने कहा कि यह सरकार सिर्फ और सिर्फ मियां बीवी की सरकार बनकर रह चुकी है। भाजपा विधायक ने कहा कि सरकार द्वारा की गई अधिकांश घोषणाएं केवल देहरा और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के अपने क्षेत्र नौदौन तक ही सीमित है। उन्होंने आरोप लगाया कि अन्य क्षेत्रों की पूरी तरह से अनदेखी की जा रही है। इंदर सिंह गांधी ने कहा कि यदि उनके विधानसभा क्षेत्र बलह की बात की जाए तो वहां एक ईंट का कार्य भी नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं, लेकिन सरकार का इस पर कोई भी ध्यान नहीं है। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर क्षेत्रीय भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि विकास कार्यों में संतुलन नहीं रखा जा रहा है। इससे प्रदेश के अन्य हिस्सों में लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। तो आपने सवाल पूछे हैं भी सरकार का चौथा साल चला है, 3 साल कंप्लीट हो गए, चौथा चला है। जो काम किए हैं और मियाँ बीबी के कंस्टिट्यूंसी में हुआ है, सिर्फ मियाँ बीबी की सरकार है। मैं सच्चाई तौर पर जो भी घोषणा हो रही है देरा में हो रही है, आपकी नदौन में हो रही है, लेकिन मेरे विधानसभा क्षेत्र की जो बात कहूँ मैं, अभी तक एक ईंट नहीं लगी। सिर्फ 6 तारीख को रोबोटिक सर्जरी का उद्घाटन हुआ, मुझे भी बुलाया गया था। आज से पहले मुझे नहीं बुलाया, जिन्होंने वहाँ उद्घाटन किया, शिक्षा मंत्री गए या अन्य कोई मंत्री गया, आज तक उद्घाटन नहीं हुआ। PWD मिनिस्टर गए, मुझे नहीं बुलाया गया। उसके साथ जिस तरह उन्होंने रोबोटिक सर्जरी का उद्घाटन किया, वो डॉक्टर बाहर से आए थे। आज जब जो वहाँ रोबोटिक सर्जरी की बात आती है तो वो डॉक्टर वहाँ नहीं है, क्योंकि पहले ही आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो है सुखविंदर सिंह ने जो है 45 डॉक्टर वहाँ से शिफ्ट कर दिए। आज से 3 महीने पहले जब मेडिकल कॉलेज में समीक्षा बैठक हुई सभी अधिकारियों के साथ, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, तो पूछा गया कि आपके विभाग में कितने डॉक्टर की कमी है। अल्ट्रासाउंड का डॉक्टर नहीं है, या सर्जरी का डॉक्टर नहीं है, या ENT का डॉक्टर नहीं है, ऑर्थो का डॉक्टर नहीं है। जो उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा कि अल्ट्रासाउंड का डॉक्टर तो अभी भेजो, कल से ही। ऐसे क्यों नहीं, अभी भेजो। किसी को इशारा किया ऐसे उंगली, अभी भेजो, क्योंकि गरीब लोग चाहे अमीर लोग अल्ट्रासाउंड, MRI, CT स्कैन जो है बाहर करा रहे हैं। जो बाहर जो प्राइवेट हॉस्पिटल है या जो और भी चीज़ें हैं वो गरीब लोगों को लूट रही है और सरकारी व्यवस्था चरमरा गई है। सरकारी व्यवस्था चरमाने से क्या हो रहा है कि गरीब लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। गरीब लोग कितने पैसे निकालेंगे जी? ये बोलते हम स्वास्थ्य सुविधा ठीक कर रहे हैं, शिक्षा सुविधा ठीक कर रहे हैं, और मेरे मेडिकल कॉलेज में इतनी हालत है कि आज तक वहाँ
दवाइयाँ नहीं मिल रही है, दवाइयाँ नहीं मिलती है। एक सुई के लिए भी, जो हमारी सुई होती है, इंजेक्शन होता है, वो भी बाहर से मंगवाना पड़ती है उस पेशेंट को। इस तरह की हालात उस मेडिकल कॉलेज में है। कैंसर हॉस्पिटल की ना के बराबर है। और जो वहाँ और भी व्यवस्था है, मैं चाहूँ जिस तरह हमारे वहाँ शौचालय है ना, सफाई कर्मचारी नहीं है, शौचालय में इतना गंद होता है कि उससे ज़्यादा बीमारी तो बंदे को ही लग जाती है उस सफाई ना होने की वजह से। तो मैं कहता हूँ कल जो माननीय मुख्यमंत्री बजट पेश करेंगे प्रीलिमिनरी, जैसे आपने कहा कि बजट कैसा हो गया, मुझे नहीं लगता कि आम जनता के हित में है। जैसा मैंने पढ़ा हुआ है, गरीब लोगों का वहाँ कोई नाम नहीं है, अमीर लोगों की वहाँ वाहवाही की बात आई है। लेकिन जब बजट पेश होगा तभी उसका जवाब दिया जाएगा, ऐसा मैं। और माँ महिम राजा पाल ने जो अपना अभिभाषण पढ़ा, क्यों उन्होंने 2 मिनट में ख़त्म कर दिया? क्यों उसमें जो केंद्र सरकार की टिप्पा टिप्पणी की गई थी, केंद्र से पैसा मिल रहा है, उसी सरकार की टिप्पा टिप्पणी करनी, मोदी को गालियाँ देना, अमित शाह को गाली देना, JP नड्डा को गाली देना, पैसा बीजेपी से लेना, केंद्र सरकार से गालियाँ साथ में देना। ये कौन सा मेथड चल पड़ा इस प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में? लेकिन कभी भी धन्यवाद नहीं किया सुकनिया कि केंद्र से पैसा है। अरबों रुपए की राशि केंद्र से आई है, केंद्र के सारे चल रहे हैं, अपने पास उनके पास कुछ नहीं है। क्योंकि इन्होंने महिलाओं को ठग कर इन्होंने सत्ता चलाई। महिलाओं से 1500 रुपये की बात कही, 18 साल से लेकर 60 साल की सभी महिलाओं को 1500 देने, इतने चिखते थे इनके मुख्यमंत्री जो बने हैं, उप मुख्यमंत्री जो चिखते थे, हमारे सुंदर सिंह जी चिखते थे, अन्य बहुत लोग चिखते थे कि हम तो राजे बढ़ गए महिलाओं को देखकर। लेकिन मैं उन महिलाओं से पूछना चाहता हूँ जिनको पैसे दिए क्या मिले नहीं मिले? आप भी तो महिला ही है, आपको मिले नहीं मिले? तो मेरा कहना है मतलब जिस व्यक्ति ने महिला जो हमारी लक्ष्मी रूप होता है, भगवान का रूप होता है, देवी रूप होता है, उसको ठग दिया या उसके साथ धोखाधड़ी कर ली, तो वो सरकार, वो व्यक्ति कभी बच नहीं पाता है। मेरे बत्ती दान दे। एक विधायक ने बोला कि 31.5 है भी। अरे मेरा क्या देखता है? तो दान देखता है, क्या देखता है? एक ने ऐसा बोला कि चेयरमैन ने कहा हम विधायक को नंगा करेंगे। ये तो कांग्रेस का कल्चर है, नंगा करने की बात। कांग्रेस का कल्चर है नंगा करने की बात, हमारा भाजपा का कल्चर नहीं। हम तो उस पार्टी के व्यक्ति है जो एक साधारण पार्टी और सबसे बड़ी पार्टी और एक मानी हुई पार्टी जो इसके नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी है। अब जहाँ नंगे करने की बात आई तो ये बोलते मैं इनके दान देखूंगा भी, लेकिन बोला 31.5 दांत हैं। अरे भाई मेरा क्या क्या देखेंगे आप डॉक्टर की जांच बिठा लिए, मेडिकल करवाइए, तब बताऊंगा। मैं ऐसे किसी को बताने वाला नहीं हूँ। मैंने कहा था कि लोटस होगा, आपने सुना होगा, आपके चैनल के माध्यम से मैंने इंटरव्यू दी थी 2023 में मार्च में कि लोटस होगा। वो लोटस हुआ और हमारा सांसद बना राज्यसभा और सरकार भी बन गई थी। लेकिन इनको तो जो हमारे अध्यक्ष हैं, जो कुर्सी में बैठते हैं, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बचा दिया उनको। अन्यथा तो घिसी बिल्ली की तरह उन्होंने अपने जो सिर जो है ऐसे नीचे छिपाए होते कि सरकार तो चली गई थी। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ बच गए और बाल बचे, अब बाल बली बचेंगे, ये मेरा कहना है। क्योंकि जिस तरह का इन्होंने व्यवहार महिलाओं से किया, युवाओं से किया, किसानों से किया, बागबानों से किया या अन्य लोगों से, आम कर्मचारियों से किया, मजदूरों के साथ किया, ये इनको खाने आएगी और खाने से आएगी भी। लोग इनको खड़ा नहीं होने देंगे, मतलब वोट मांगने जाएंगे इनको खड़ा नहीं होने देंगे। महिला ऐसा बोलती है, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा इन चीज़ों का जो महिला बोल रही थी कि हम इनको खड़ा नहीं होने देंगे। ये स्थिति बन चुकी है इस कांग्रेस सरकार की। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान नशा तस्करी के मुद्दे पर जारी सियासी घमासान के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विपक्ष के आरोपों का जोरदार जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नशे के खिलाफ उनकी सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा अभियान चलाया है और इस दिशा में पुलिस की अहम भूमिका रही है। मुख्यमंत्री ने विपक्ष द्वारा किए गए वॉकआउट और नारेबाजी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी पुलिस का मनोबल तोड़ने का कार्य कर रही है, जबकि उनकी सरकार चिट्टे जैसे खतरनाक नशे को
खत्म करने के लिए पुलिस के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। सीएम सुक्खू ने कहा कि नशा तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही के लिए पुलिस बधाई की पात्र है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि LSD नशा तस्करी मामले में शामिल STF कर्मचारियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो यह दर्शाता है कि सरकार किसी को बख्शने के पक्ष में नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने प्रदेश व्यापी स्तर पर नशे के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा अभियान चलाया है। उन्होंने कहा कि सरकार का स्पष्ट संदेश है कि नशा तस्करी में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम सुक्खू ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर निशाना साधते हुए कहा कि वे सदन में सनसनी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नशे की समस्या पिछले 3 वर्षों में पैदा नहीं हुई है, बल्कि यह पूर्व सरकार के समय में बढ़ी है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में नशा घर घर तक पहुंच गया है और उस दौरान PIT NDPS एक्ट तक लागू नहीं किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व सरकार की लापरवाही के कारण ही प्रदेश में नशे का जाल फैला है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा अब इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है, जबकि उसे नशे के खिलाफ सरकार का सहयोग करना चाहिए। देखिए, हमारी सरकार जब से बनी व्यवस्था और परिवर्तन के अनुरूप नए नियम और नई योजनाएं और नए विचार लेकर आगे बढ़ रही है। 3 साल पहले हमने जो कहा था, हमने पहले बजट में लिखा होगा कि जो हमारा प्राकृतिक सौंदर्य है और हम पर्यटन राज्य के रूप में जाने जाए, उस दृष्टिकोण से हमने काम किया। GSDP में भी बढ़ोतरी हुई और पर कैपिटा इनकम में भी हमारी बढ़ोतरी हुई और 9.3% के हिसाब से हम आगे बढ़े हैं। कुछ मेरे ख्याल 9.3 या 9.7 उसके 8.3 है, उसके हिसाब से हम आगे बढ़े हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाले समय में प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में हमें और फैसले लेने पड़ेंगे और उन फैसलों से प्रदेश की जनता को आने वाले समय में लाभ हो, क्योंकि कड़े फैसलों के माध्यम से हम जनता को दुखी नहीं करना चाहते और ना ही जनता के को किसी प्रकार से कोई कठिनाई का सामना करने के लिए हम चाहते हैं। पर हम चाहते हैं कि जो प्रदेश की संपदा को जो लुटा दिया जाता है, लूट लिया जाता है, उसको कैसे बचाया जाए, उस दृष्टिकोण से हम कार्य कर रहे हैं। और ये बढ़ोतरी अभी नहीं है, पिछले 3 सालों से ये बढ़ोतरी लगातार बढ़ रही है। तो इसका मतलब है कि जो हमने नीतियां लाई, जो हमने योजनाएं लाई, उसका प्रभाव दिखना शुरू हो चुका है। और जो मैं बार बार कहता हूं कि प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा, हम उसमें बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अगर हमारी RDG बंद ना की होती 8 से 10 हजार करोड़ की, तो प्रदेश आत्मनिर्भर बनने में उसमें कोई कमी न रहे। सर, चिट्ठी और LSD को लेकर मामला आया है, नेता प्रतिपक्ष गंभीर आरोप लगा रहे हैं। देखो भैया, ये आरोप तो इनका लगाने का दायित्व बनता है, लेकिन ये किया क्या उन्होंने? जो सबसे बड़ा चिट्टे के खिलाफ और नशे के खिलाफ का जो कानून था, उसकी नोटिफिकेशन इन्होंने नहीं की, मैंने की। और जितना मजबूती से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने चिट्टा के खिलाफ आंदोलन चलाया, वो मेरा ये मानना है कि जितना जन जागरण आंदोलन हमने युवाओं के बीच में चलाया और आने वाले समय में और हम चलाएंगे, उसका फायदा हमें होने शुरू हो गया। अब जो LSD जो पकड़ी गई है, उसको पकड़ा किसने? पुलिस विभाग ने। और बर्खास्त किनको किया? उसी पुलिस विभाग को, जब हमने बर्खास्त कर दिया। इस प्रकार की बात करके ये राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहे हैं। तथ्य इनके पास होते नहीं है। एक तरफ अपने भाषण में बोलते हैं कि आप वॉकथॉन करवा रहे हैं, हम युवाओं को जागरूक कर रहे हैं, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हमें बुला नहीं रहे। तो ये उनकी अपनी बात में ही स्पष्टता नहीं है।